हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एलिजाबेथन प्ले के बारे में। तो उस प्ले का नाम है आर्डन ऑफ फेवर्शम। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये प्ले है आर्डन ऑफ फेवर्शम, इसकी स्टोरी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक मज़े दिलाने वाली स्टोरी, एक मन को भाने वाली स्टोरी लगेगी। और आपको स्टोरी सुन के, एक बार स्टोरी सुनने के बाद ये प्ले आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो आइए आज हम बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्ले की इंट्रोडक्शन के बारे में। तो दोस्तों, मैंने बताया आपको कि जो आर्डन ऑफ फेवर्शम है एक एलिजाबेथन प्ले है ट्यूडर पीरियड का। आपको पता होगा जो ट्यूडर पीरियड था वो 1585 से 1585 टू 1603 1603 तक ट्यूडर पीरियड चलता है और इस काल का ये प्ले है। और इसके बारे में एक और खासियत है, जो इस प्ले का जो ऑथर है वो अननोन है, कोई एनोनिमस राइटर है। ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि किसने इस प्ले को लिखा है। और दूसरी बात क्या है, ये एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी है। डोमेस्टिक ट्रेजेडी मीन्स घरेलू झगड़ों से रिलेटेड, कुछ घरेलू द्वंद्व से, कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं, उसके बारे में ये जो प्ले है ये बात करता है। तो जो कुछ क्रिटिक कहते हैं कि जो ये प्ले एट्रीब्यूट किया है उनमें जो कुछ नाम है वो थॉमस कैड है, क्रिस्टोफर मार्लो है और विलियम शेक्सपियर है, कोई क्रिटिक कहता है। और अगर हम बात करें इसके सेटिंग की, तो इसकी सेटिंग फेवर्शम में रखी गई है। फेवर्शम एक प्लेस नेम है जो इंग्लैंड में है और जिसकी सेटिंग रखी है वो 14 फेब 1551। जी हाँ, 14 फरवरी 1551 की सेटिंग रखी गई है और सेंट वैलेंटाइंस डे फेयर के बारे में इसमें बात की गई है। तो आइए दोस्तों, अब हम नज़र डालते हैं इस प्ले के प्लॉट में। तो जो इस प्ले का जो प्लॉट है वो बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज़्यादा कैरेक्टर नहीं है और बहुत लिमिट से कैरेक्टर दिए हैं और कैरेक्टर बहुत ही अच्छे अच्छे कैरेक्टर। मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि उनके नेम वगैरह बिल्कुल सही है याद करने के मामले से। तो हम इसके प्लॉट की बात करते हैं। तो जिसके जो मेन कैरेक्टर है वो है थॉमस आर्डन। जी हाँ, जिसके प्रोटैगोनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है जिस पे ये प्ले बेस्ड है, वो है थॉमस आर्डन। थॉमस आर्डन हस्बैंड ऑफ एलाइस आर्डन और इनकी पत्नी है एलाइस आर्डन। और जो एक थर्ड कैरेक्टर है मस्वे, वो एक सीक्रेट लवर है एलाइस का। इनका एक सीक्रेट लवर है। और हमारे पास जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो एक ब्लैक विल है, एक शैकबैग है। तो जो दोस्तों ये दोनों कैरेक्टर है ना, ये मर्डर तो नहीं करते हैं, लेकिन मर्डर करने के बाद वो सोचते ज़रूर है कि जो थॉमस आर्डन का जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, वो उनको मिलना चाहिए। उनके दिमाग में साइकोलॉजिकल चला रहता है कि कुछ ना कुछ तो हमें मिलना चाहिए। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव कैरेक्टर इस प्ले में रहा है, जो थॉमस आर्डन का एक बेस्ट फ्रेंड है और जो यूजुअली मतलब थॉमस आर्डन को स्टोरी सुनाया करता है, कभी कभार उन्हें स्टोरी सुनाया करता है। और ऐसी औरतों की स्टोरी जो अपने पति को प्यार के मामले में धोखा देती है, जो अपने पति से सेटिस्फाइड नहीं होती है, जो अपने पति के जो फिजिकल रिलेशन से है वो संतुष्ट नहीं होती है, कुछ ऐसी ऐसी औरतों की वो स्टोरी सुनाता है थॉमस आर्डन को। तो उनका बहुत अच्छा फ्रेंड है। और एक माइकल है जो जिसके काम है, जिसका जो रोल है वो एक सर्वेंट है आर्डन
फैमिली में, आर्डन हाउस में। तो अब हम सोर्स की बात करते हैं इस प्ले के। जो थॉमस आर्डन है वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बताया गया है, ठीक है। हमने बात की थी पहले ट्यूडर पीरियड की, 1585 से 1603 में। जो थॉमस आर्डन है उसे बताया गया भाई कि ये जो आदमी है ये एक भला चंगा, एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन था अर्ली ट्यूडर पीरियड में। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके स्टोरी की। तो दोस्तों अभी तक हमने जो थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन हमने कुछ बात की थी इसमें, सोर्स के बारे में हमने कुछ बात की थी, प्लॉट के बारे में, सेटिंग के बारे में और इसके बैकग्राउंड के बारे में। और अब हम बात करने जा रहे हैं इसकी स्टोरी। तो उसकी स्टोरी बिल्कुल सिंपल, साधारण और मन को भाने वाली स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। तो जो दोस्तों इसकी स्टोरी है, इसकी स्टोरी शुरू होती है एक आदमी थॉमस आर्डन नाम से, जो एक अपने बनाए हुए घर में बड़े इज्जत से, बड़े शानदार तरीके से रहता है। आर्डन ऑफ फेवरशाम में एक हाउस है इंग्लैंड में जहाँ पे थॉमस आर्डन रहता है और अपनी पत्नी एलाइस वॉकर के साथ उस हाउस में रहता है। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जो उसकी पत्नी होती है एलाइस आर्डन, वो किसी के प्यार के चक्कर में पड़ जाती है और उस शख्स का नाम है मॉस्बे। जी हाँ, उसका नाम है मॉस्बे, MOSBY। मैंने पहले बताया कैरेक्टर लिस्ट में। तो उन्हें लगता है कि हमारा जो सीक्रेट है, ये सीक्रेट लव है, ये हमेशा चलता रहे और मेरे जो पति है उनको ये पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे बीच कुछ है और मैं कुछ ऐसा काम कर रही हूँ जो मेरे पति को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है, अब वो ज़्यादा प्यार ध्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं और बहुत आगे पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो अब उनके दिमाग में चलता है कि क्यों ना हो अपने पति का मर्डर करवा ले, ताकि जो भी उन्होंने करना है वो बड़े ही रिलैक्स तौर से, बड़े ही आराम तरीके से और फ्री होकर कर सके। क्लियर सी बात है, मतलब वो अपने पति से फ्री होकर सब कुछ करना चाहती जो मर्जी ना उस शख्स के साथ, ठीक है। तो अब उनके दिमाग में चलता है काफ़ी टाइम से और एक दिन वो दिन आ जाता है और वो दिन है 14 फरवरी 1551। मैंने पहले बताया है 14 फरवरी 1551 का दिन है और उस दिन को सेंट वैलेंटाइन डे फेयर लगा है। जो उनके घर के नज़दीक एक मेला लगा है जिसका नाम है सेंट वैलेंटाइंस डे फेयर, दिन का मेला लगा है और वहाँ पे काफ़ी भीड़ जमी हुई है। दोस्तों ठंड का मौसम है, आसमान से बर्फ़ गिर रही है। अब एलाइस आर्डन और मॉस्बे मिलकर उस शख्स का मर्डर कर चुके हैं जिसने बड़ी ही मेहनत से अपना खून पसीना बहा के उस हाउस को बनाया था और उसी के द्वारा बनाए गए हाउस में उसी का मर्डर किया जाता है, उसी की पत्नी से और उसके लवर से, ठीक है। तो अब मर्डर कर चुके हैं और अब उनके दिमाग में डर भी है और दिमाग सोचने भी लगा है कि अब उन्होंने मर्डर तो कर लिया है, लेकिन आगे का वो क्या करेंगे, आगे का स्टेप, आगे का प्लान उनका क्या होगा, ताकि वो लोगों के नज़रों से, पुलिस वाले की नज़रों से बिल्कुल साफ सुथरे रहे, कोई उन पे डाउट और शक नाम की चीज़ ना आए, ठीक। तो अब मेला भी ख़त्म हो चुका है, रात का समय हो रहा है और आसमान से बर्फ़ गिर रही है। मैंने बताया फरवरी का महीना है तो ठंड तो होगी, काफ़ी ठंड भी है बाहर। अब उनके दिमाग में चलता है कि वो उस लाश को उस जगह पे छोड़ देंगे जहाँ पे मेला लगा था,
ताकि जो उसका सस्पेक्ट है, उसका जो शक है वो किसी और पे जाए। लोगों को लगे भाई कि मेले में गया था और वहाँ पे दारू पी के किसी ने या मार दिया होगा या कोई उसका दुश्मन होगा और मेले में जाके उस पर्सन का, थॉमस हार्डन का मर्डर हुआ है। ठीक है, तो वही चीज़ उनके दिमाग में चली रहती है। तो अब क्या होता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, बोलते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरा भी है। अब उन्होंने प्लान बना लिया है और ताज़ी लाश है, लाश में घाव भी है जो उन्होंने मर्डर किया जिस पर्सन का, तो उससे खून टपक रहा है और उन्होंने किसी कपड़े में लपेट के अब चल दिए है उस प्लेस की, और सेंट वैलेंटाइन जो जगह है वहाँ पे कुछ दूरी पे, अब वहाँ की ओर चल दिए है लाश को लेके रात को। ठीक है, ऊपर से बर्फ़ गिरी है और नीचे बर्फ़ जम रही है। तो अब दोनों के दिमाग में डर भी है और खुशी भी है। खुशी इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उन्हें रोकने वाला ढोकने वाला कोई नहीं होगा, अब जो उन्हें करना होगा वो बड़े मज़े से करेंगे। ठीक है, और डर इसलिए है कि अगर पता लगा तो जेल के अंदर, जेल की सलाखों के अंदर रहना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो अब वो रास्ते में है और जैसे ही लाश ले जा रहे हैं वो मरे हुए पर्सन को, उस आदमी को वहाँ पे छोड़ने के लिए ले जा रहे हैं, तो जैसे ही बर्फ़ पे चल रहे हैं ना, तो खून भी टपक रहा है और उनके पैरों के जो फुटप्रिंट है वो भी बर्फ़ पे बनते जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि वो उस स्थान पे पहुंच जाते हैं। अब फुटप्रिंट का तो उनको ध्यान भी नहीं है, चोर की दाढ़ी में तिनका मैंने बताया ना पहले भी। तो उस लाश को वहाँ पे ले जाते हैं और वहाँ पे रख देते हैं और वापस उस आर्डन ऑफ फेवरशम की ओर चल लौटते हैं, उस घर की ओर। अब उन्हें लगता है कि भाई अब तूने रोकने ढोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है, अब अगर कोई पूछेगा तो हम बता देंगे कि मेले में गया था, वहाँ पे मरा है, क्या है, हमने ज़्यादा नहीं किया है, आप देख लो। ठीक है, तो लेकिन होता क्या है कि जैसे वो पड़े गए थे तो उनके फुटप्रिंट्स, जो पैरों के निशान है वो भी, पर खून भी था, पैरों के निशान भी थे। और जैसे ही वहाँ से आते हैं तो वापस भी फिर घर से वहाँ तक और वहाँ से घर तक बिल्कुल वही निशान थे और बाकी जगह कहीं ऐसा नहीं था। तो जैसे ही वहाँ पे पुलिस वाले आते हैं या लोग लोग आते हैं, शोर शराबा करते हैं भाई कि थॉमस थॉमस हार्डन मारे गए, थॉमस हार्डन मारे गए। तो जैसे ही वहाँ पे वो देखते हैं, पुलिस वाले आते हैं, तो वहाँ से वो खून टपका हुआ देखते हैं और दो आदमी के चलने के निशान भी देखते हैं वो। तो बिल्कुल साफ साफ पता चल जाता है कि उन दोनों ने आपसी में फिजिकल रिलेशन बनाने के चक्कर में एक उस पर्सन की जान ले ली जो एक जेंटलमैन था, जो एक ईमानदारी से काम करता था, अपने घर में बड़े शान शौकत से रहता था। ठीक है, तो लास्ट में क्या होता है दोस्तों, उनके कारनामों के ढोल के पोल खुल जाते हैं और सारा पता लग जाता है कि उन्होंने मर्डर किया है और वो लास्ट में अपना जो क्राइम है उसको एक्सेप्ट ही कर लेते हैं और सलाखों के अंदर भी चले जाते हैं। तो दोस्तों ये थी इस प्ले की स्टोरी, आर्डन ऑफ फेवरशम की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और कुछ समझ भी आई होगी। तो अब आगे मिलते हैं किसी और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ़ यू।